हमें ये प्रेरणा प्रदान की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, उनके पुत्र और उनके पौत्र में किसान के कोई गुण है? उनको तो पता ही नहीं होगा। वे एक बार पूछ रहे थे कि गन्ना आम के पेड़ पे लगता है या यूकेलिप्टस के पेड़ पे लगता है। और ये लोग तो वही बात करते हैं जब इनसे पिछली बार लोगों ने पूछा था कि हमारे यहां चीनी मिल, रमाला चीनी मिल का विस्तारीकरण होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि उसको क्यों विस्तारीकरण कर रहे हैं, हम तो चीनी का पौधा लगा देते हैं। उनको ऐसे लगता है जैसे चीन देश है, ऐसे चीन का कोई एक पौधा होगा और उससे चीनी निकलती होगी और आम की तरह उसको चीनी को निकाल देंगे, बोरों में भर देंगे, लोग उसी में खुश हो जाएंगे। जिन लोगों को ये भी नहीं मालूम कि गन्ना की खेती होती है, जिनको ये नहीं मालूम कि आलू जमीन के नीचे होता है या जमीन के ऊपर होता है, वे लोग आपके बीच में आकर के बड़ी बड़ी डीग हाकेंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, इसमें कभी उनके चक्कर में फंसने की आवश्यकता नहीं। और मैं खास तौर पर आप लोगों से कहूंगा, मैं अभी यहां पर देख रहा था, मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता यहां पर आए हैं और मैंने उनकी पीड़ा को देखा है। 2013 में जब वहां पर मुजफ्फरनगर में 2 जाट नौजवानों की निर्मम हत्या हुई थी, तब चौधरी अजीत सिंह कहां खड़े थे? तब उन्होंने किसके पक्ष में आवाज उठाई थी? तब उसके बाद उस समय तो उनको जाति की बात याद नहीं आई थी, तब उन्होंने आपकी पीड़ा को नहीं सुना था और दंगाइयों के पक्ष में खड़े होकर के उन्होंने पूरी की पूरी विरासत को कलंकित करने का कार्य किया था। अगर वो हमारे संकट में खड़े नहीं हो सकते तो हमारा भी दायित्व बनता है, हम भी उनके साथ खड़े नहीं हो सकते। उस समय उन्होंने किस प्रकार का वक्तव्य दिया था। और भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, आज आप देखते होंगे पिछले 2 वर्ष से हमारी सरकार इस देश के अंदर है और पिछले 2 वर्ष से प्रदेश के अंदर हमारी सरकार है और 5 वर्ष से मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2 वर्ष के दौरान आपने प्रदेश के अंदर के शासन को भी देखा होगा। प्रदेश के अंदर क्या स्थिति थी? मेरे पास यहां पर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, बहुत प्रतिष्ठित नेता हैं। देश के अंदर गुर्जर समाज में इनका परिवार बहुत प्रतिष्ठित परिवार माना जाता है, बहुत प्रतिष्ठित परिवार माना जाता है। और मुझे अचानक आज से 4-5 दिन पहले मेरे सामने फोन आता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी मिलना चाहते हैं। तो मैं तो ये मानता था वे समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, प्रदेश में 2-2 बार मंत्री रहे हैं। मैंने कहा भी ये वरिष्ठ नेता हैं, मैं 1 घंटे के लिए हूं, मुझे फिर 12 कार्यक्रम में जाना है, अगर आ सकते तो कहा नहीं, हम अभी 15 मिनट में आ जाते हैं। हम लोग मेरे पास आए, चौधरी साहब ने कहा कि देखिए मैं प्रदेश में 6-6 बार विधायक रहा, मैं एमएलसी हूं, 2 बार मंत्री रहा। मैंने कहा भी क्या चाहते हैं? कहा कि मैं भाजपा में आना चाहता हूं। मैंने कहा भाजपा में क्यों? उन्होंने कहा मैं अब इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि अब टिकट की कोई मांग नहीं होगी, टिकट घोषित भाजपा का हो चुका है, मैं बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी में आ रहा हूं। तो मैंने कहा आखिर क्यों? उन्होंने कहा देखिए मैं सांसद रह चुका हूं, मेरा लड़का जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुका है, मेरा लड़का ब्लॉक प्रमुख है, हमें अब पद और प्रतिष्ठा नहीं, मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जाति के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब इस उम्र में देश के लिए करना चाहता हूं और देश के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के करना चाहता हूं। मुझे बहुत अच्छी उनकी बातें लगी। मैंने उनके जवान पुत्र से पूछा, मैंने कहा भैया क्या है बताओ। उनके पुत्र ने कहा कि पिता की तो प्रेरणा है ही, लेकिन जब घर में जाते हैं तो परिवार की महिलाएं भी हमें धिक्कारती हैं और कहती हैं अरे इन गुंडों के झंडों को लेके क्या चल रहे। जब समाजवादी पार्टी और बसपा का झंडा हमारी गाड़ियों में लगा हुआ देखते हैं, परिवार की महिलाएं कहती हैं अरे किन गुंडों के झंडों को लेके चल रहे हो। आखिर
कहां हम बहन बेटियों की इज्जत थी सुरक्षित तब। आज अगर मोदी और योगी के समय में बहन बेटियां सुरक्षित हैं और ये रावण और कंस की औलादें या तो जेल के अंदर हैं या फिर राम नाम सत्य की यात्रा में निकल चुके हैं, तो फिर क्यों नहीं इन्हें समर्थन करते हो। मुझे लगा कि वाह, हमारा परिश्रम सफल हो रहा है अगर हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा कर पा रहे हैं। और सचमुच मैं उस नौजवान का अभिनंदन करता हूं जिस नौजवान ने बोलने की हिम्मत की कि आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, क्योंकि जो कार्य कांग्रेस, सपा और बसपा के लिए नामुमकिन था, मित्रों आज वह मुमकिन हुआ है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो